इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। यानी कोई खंभा है, उस खंभे की जो लंबाई है वो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और उसकी जो छाया की लंबाई है वो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसी समय पर हमें ज्ञात करना है। इसमें दो भाग हैं। पहले भाग में है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, यानी कि हमें इसमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है जिसमें खंभे की लंबाई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ है, एक तो हो जाएगी खंभे की लंबाई और दूसरी हो जाएगी छाया की लंबाई। खंभे की लंबाई कितनी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख देंगे 5.60 मीटर हो जाएगा ये। अब छाया की लंबाई कितनी है इसकी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 3.20 मीटर। ये भी दशमलव में कर दिया, ये भी दशमलव में मीटर हो गया ये। अब पहले भाग में है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई, यानी खंभे की लंबाई हमें दी हुई है, कितनी है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो खंभे की लंबाई हो जाएगी इसमें 10.50 मीटर और इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो छाया की लंबाई में इसमें हम लिखेंगे x हो जाएगा यहाँ। दूसरे में है उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई, यानी कि इसमें छाया की लंबाई हमें दी है 5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगी 5 मीटर। तो उस खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। इस खंभे की लंबाई को मान लेते हैं यहाँ y। अब हमें x और y इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले करेंगे हम x का मान ज्ञात, यानी कि पहला भाग। पहले भाग में है, ये हो जाएगा 5.60 बट्टे 3.20, यह लिखें 5.60 बट्टे 3.20 बराबर, ये हो जाएगा 10.5 बट्टे x। यहाँ हो जाएगा 10.5 बट्टे x। हमें x का मान निकालना है, कैंची का करेंगे गुणा, यानी ये हो जाएगा 5.60 गुणा में x बराबर हो जाएगा, ये होगा 3.20 गुणा में हो जाएगा 10.5, तो यहाँ हो जाएगा 10.5। ये हो जाएगा x बराबर 3.20 गुणा में 10.5 बट्टे में हो जाएगा ये 5.60। अब हम देखेंगे, यहाँ है 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। तो और ये लास्ट में 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 56, यहाँ बचेगा 32। ये दोनों संख्या कट जाएंगी 8 से, यानी कि 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, यानी ये बचेगा x बराबर यहाँ 4 गुणा 10.5 बट्टे 7। अब 7 से काटें 10.5 को, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ भी हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3 दशमलव, संख्या हो जाएगी 35, यानी कि 7 पंजे 35। ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 1.5, 1.5, यानी ये हो जाएगा x बराबर 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 60। एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 मीटर। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में क्या है? उसमें छाया की लंबाई दी है 5 मीटर, तो उस खंभे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसे और इसे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे, यहाँ हो जाएगा दूसरा भाग। ये हो जाएगा 5.60 बट्टे कितना है? 3.20 बराबर हो जाएगा y बट्टे 5। y का मान निकालना है, तो इसे हम करेंगे कैंची का गुणा, या 3.20 गुणा में y बराबर हो जाएगा, ये है 5.60 गुणा में 5।
आगे हल करेंगे तो y बराबर 5.60 गुणा में 5 बट्टे में हो जाएगा ये 320 यानी कि 3.20 3.20। 2 के बाद दशमलव यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ऊपर बचेगा 560 और नीचे है 320। लास्ट में यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये कट जाएंगे यानी ये बचेगा y बराबर कितना है ऊपर 56 गुणा में 5 बट्टे कितना है 32। अब ये 56 और 32 किससे कटेंगे, ये कट जाएंगे 8 से, यानी ये हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि यहाँ होगा y बराबर 5 सत्ते 35 बट्टे 4। 4 का भाग देंगे अब हम 35 में, तो यहाँ कर लें 4 का भाग 35 में, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, तो 8 यहाँ 32 ही है। 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा दशमलव जीरो, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो ये 28। 30 में से 28 घटाएंगे तो 2, ये हो जाएगा फिर जीरो, यानी संख्या होगी 20। 4 का भाग 20 में 4 पंचे 20, कितने बार गया, ये आया 8.75, यानी कि y का मान कितना आया, y बराबर आ गया, ये आ गया 8.75 मीटर। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर 8.75 मीटर। यानी इस प्रश्न के पहला और दूसरा दोनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।